Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स का। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, आवर रूल नंबर फर्स्ट। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जो किसके आगे हम द यूज़ करते हैं। जैसे मेनली हमने सारे कवर कर लिए थे, जैसे सागर, महासागर, इस तरह है कोई फेमस हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह। तो इसमें क्या है, जब द का जो यूज़ है, जो लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसके आगे हम द नहीं लगाते हैं, उसका ओमिशन होता है। जैसे द इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड, इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड, बिकॉज जो लैंग्वेज होती है देर इज़ नो नीड टू द हेयर। सेकेंड वन है द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी, द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी, यानी भारत में रहने वाले लोग क्या बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। ही नोज द हिंदी, द उर्दू एंड द मराठी, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदी, उर्दू और मराठी है दैट आर लैंग्वेजेस एंड वी डोंट यूज़ द हेयर। सो आवर राइट आंसर इज ही नोज हिंदी, उर्दू एंड मराठी। मीन्स आपको लैंग्वेजेस के साथ द यूज़ नहीं करना है। इसकी डिटेल्स क्या है, जैसे द नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज का प्रयोग होता है अगर आपके सेंटेंसेस में अगर ये सिंटेक्स बन रहा हो। सो डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, मीन्स वैसे तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसका नाम यूज़ हुआ है, लेकिन ये किस फॉर्म में आया है, जो लैंग्वेज है उसका जो यूज़ है यहाँ पर, यानी क्या आपको जर्मन लैंग्वेज बोलनी आती है तब हम द यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। सेकंड वन क्या है, जो ट्रांसलेट वर्ड का जो प्रयोग भाषा से पहले, ट्रांसलेट अगर वर्ड भाषा से पहले आता है कि क्योंकि ट्रांसलेट वर्ड जो मेनली वो लैंग्वेज से पहले यूज़ होता है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज होती है उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं, बदलते हैं उसको, दूसरी लैंग्वेज दूसरी भाषा में बदलते हैं, जैसे ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसका द यूज़ होगा। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फ्रेंच, मीन्स इसके दो ही ऑर्थोडॉक्स रूल हैं कि अगर आपके पास स्पीकिंग फॉर्म में आती है, जैसे आपको जर्मन बोलनी आती है, आपको ये लैंग्वेज ट्रांसलेट करनी है, तब द आएगा, अदरवाइज नहीं। नाउ वी मूव टू रूल नंबर 2। अब जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके पहले भी द का यूज़ नहीं होता। प्रॉपर क्या होती है, जिस नाउन की जगह जो फिक्स होती है, जैसे कोई राजधानी है, जैसे पटना जो है वो बिहार की राजधानी है, और ऑलवेज ये एक स्थिर, एक परमानेंट चीज़ है। मीन्स जो प्रॉपर होती है दैट इज़ परफेक्ट। परफेक्ट वी मीन टू से जो फिक्स होती है, परमानेंट होती है, तो इसके साथ हम इसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे द पटना इज़ द कैपिटल ऑफ द बिहार, तो ओनली हम यूज़ करेंगे पटना इज़ द कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड द कैपिटल है दैट इज शोज टू द स्पेशलिटी, मीन्स राजधानी। नेक्स्ट है अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री, द अमेरिका इज़ ए रिच कंट्री, तो यहाँ पर द यूज़ नहीं होगा। बट द पटना ऑफ बिहार इज़ डेंजरस टुडे, लेकिन जब इसका रूल आता है कि जैसे द पटना ऑफ बिहार, यानी बिहार का पटना जो है, यानी अपोजिट फॉर्म में आए तब द यूज़ होगा। पटना ऑफ बिहार इज़ डेंजरस टुडे, यानी आजकल खतरे में है, तब इसमें द आएगा। नाउ वी मूव टू रूल नंबर 3। अब द का यूज़ जो विषय होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके पहले नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं दैट इज़ इन प्लूरल फॉर्म, जैसे फिज़िक्स हो गया, मैथमेटिक्स, वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होता है, तो उसके आगे द नहीं यूज़ होता है। जैसे फिज़िक्स इज़ अ
डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर द की नीड नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट का नेम होता है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही होता है। लेकिन विषयों के नाम का प्रयोग अगर पर्टिकुलराइज्ड सेंस में होने पर द का यूज़ होता है, यानी द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर। मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट अप्लाई फॉर्म में आता है कि उसका मैथ कमज़ोर है, उसका फिजिक्स कमज़ोर है, तब आप द यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या दिखाता है, द वीकनेस ऑफ दैट मैन। सो फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर, तो ये इसका रॉन्ग फॉर्म है। लेट मी अटेंशन टू दिस। जब मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स का प्रयोग मैथमेटिकल एबिलिटीज़ यानी जो गणितीय योग्यताएं होती हैं, इकोनॉमिक फैक्ट्स, आर्थिक तथ्यों, डाटा जो आंकड़े होते हैं, सम्स होते हैं, जो हिसाब होते हैं, इसके यूज़ में होता है, तो इसके साथ द का यूज़ होता है, क्योंकि इसे प्लूरल माना जाता है। हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि जो सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं इनको प्लूरल फॉर्म में भी माना जाता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। सो वी मूव टू फोर्थ। जब भी हम रूल्स करते हैं तब हमें आलस आता है, तो हम उनको अगर चीज़ों से रिलेट करके करें तो हमें रूल्स अच्छे से याद होते हैं। जैसे ईच एंड एवरी, और जो ये ईच वाला जो रूल है ये ग्रामर के हर एक टॉपिक में आता ही है, क्योंकि इसका यूज़ हर वे में अलग होता है। मोस्टली ईच और एवरी, आइदर और नाइदर किस वे में यूज़ होते हैं, कंपैरिजन में यूज़ होते हैं। इसके बाद अगर ये चारों वर्ड्स गिवन हों तो सिंगुलर नाउन के पहले आपको ए एंड द का यूज़ नहीं करना है। जैसे ईच बॉय हैज़ अ पेन, ईच ए बॉय, क्योंकि ये ऑलरेडी ही कंपैरिजन, एक डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं वर्ड्स हैं। सो इनके साथ ना तो ए और एन और द इनका यूज़ नहीं होगा। बट अगर ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है, ये अभी हमने डिस्कस किया है। सो नाउ वी मूव टू रूल नंबर 5। अब द का जो यूज़ है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं होता है। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे कोई धातु हो गई, जैसे द गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया जैसे आपका हॉनेस्टी होगी, वी कॉल इट ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ट्रूथ, ब्यूटी। हमारे लिक्विड्स हो गए जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, और मिल्क या राइस, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है वी कांट काउंट इट। सो इनके साथ द का यूज़ नहीं होगा, ओनली सिंगल वर्ड ही यूज़ होगा। आप जैसे इन सेंटेंसेस को देख लीजिए, जैसे होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड दिस इज़ ए फेमस टैगलाइन। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, द गोल्ड, यहाँ पर द का यूज़ हुआ है तो इसकी रॉन्ग फॉर्म है। आई लव ट्रूथ एंड विजडम, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ हुआ है। ही वॉज अ मैन ऑफ जस्टिस एंड मर्सी, मीन्स वह न्यायप्रिय और दयावान मनुष्य है। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं अगर वो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग पार्टिकुलराइज्ड सेंस में हो तब द का यूज़ होता है। पार्टिकुलराइज्ड मीन्स कि उनको देखा जाता है कि किस वे में यूज़ हो रहा है। जैसे द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीप, यानी कहाँ पर जो नेपाल में है जो सोना है वो सस्ता है। यानी द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ फ्रेश, दैट इज़ यहाँ पर ये पर्टिकुलराइज्ड है कि मेन जो चीज़ है कि इस कुएं का पानी जो है फ्रेश है। ऑनेस्टी ऑफ मुकेश इज़ प्रेज वर्दी, कि जो मुकेश है उसकी ऑनेस्टी प्रशंसा के लायक हैं। और द ब्यूटी ऑफ रेखा इज़ लीजेंडरी, मीन्स वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जो रेखा है। और द ब्रेवरी ऑफ अशोका इज़ प्रेसवर्दी, मीन्स ये यहाँ पर पर्टिकुलराइज किए गए हैं, यानी स्पेशल फॉर्म में अगर किसी को दिखाया जाता है
सो रूल नंबर 6, अब जितने भी जो अपने ये गेम्स होते हैं उनके आगे आपका द यूज़ नहीं होता है। जैसे हम वैसे इसको फ्लुएंसी में भी बोलते हैं कि फुटबॉल, द फुटबॉल नहीं बोलते हैं, क्रिकेट, हॉकी, पोलो, टेनिस, बेसबॉल और वॉलीबॉल। तो ये एक जेन्युइन रीज़न है, कॉमन सेंस की बात है। तो जैसे लेट मी सी दीज सेंटेंसेस, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज द क्रिकेट, हम सिंपल बोलते हैं कि ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। हॉकी इज़ ए पॉपुलर गेम, द हॉकी नहीं, हॉकी इज़ ए पॉपुलर गेम। लेकिन जो ये नेम्स गेम्स के जो नेम्स होते हैं उनके आगे आपको अगर पर्टिकुलराइज सेंस में होने का या करने का बोध होता है, तो जैसे द क्रिकेट ऑफ बिहार, अभी अभी इसी जैसा ही रूल हमने लर्न किया है। जैसे द क्रिकेट ऑफ बिहार इज़ नॉट गुड, कि बिहार का जो क्रिकेट है, बिहार यहाँ पर दैट इज शोज टू द प्लेयर्स ऑफ बिहार, क्रिकेट ऑफ बिहार इज़ नॉट गुड। द वॉलीबॉल ऑफ इंडिया इज़ नॉट इन गुड कंडीशन, वॉलीबॉल, तो यहाँ पर आपका द यूज़ होगा। तो ये आपने यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। सो वी मूव टू रूल नंबर 7। अब जो द है उसका यूज़ प्लूरल नाउन्स के पहले नहीं होता है। प्लूरल नाउन्स मीन्स द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, तो यहाँ पर जो नाउन है वो क्या है, बुक है, यानी बहुत सारी किताबें हैं। मोस्टली जो किताबें होती हैं वो पेपर से ही बनती हैं, तो बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। तो ये रूल हमने अभी जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड था रूल, यानी जैसे मैथ फिजिक्स हो गया, प्लूरल फॉर्म में ही था, तो ये भी वही सेम ही रूल हैं। द मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार, मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार, इसका ऑर्थोडॉक्स रूल भी है। जैसे द गर्ल्स ऑफ दिस बैच आर बेटर देन दोज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है, इसको एक पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ किया गया है कि यहाँ के जो मैंगोज़ हैं बिहार के, वो किन से अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश से। मीन्स एक इसमें एक कंपैरिजन शो किया गया है। और आपने ये भी देखना कि अगर आपके वर्ड में देन आए तो वो ऑलवेज ऑलवेज कंपैरिजन ही होता है। द गर्ल्स ऑफ दिस बैच आर वेरी इंटेलिजेंट, मीन्स यहाँ पर जो मेन चीज़ क्या है, दिस, द गर्ल्स ऑफ दिस बैच आर वेरी इंटेलिजेंट, यानी गर्ल्स ऑफ दिस बैच आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर द को ओमिशन है, तो ये रॉन्ग फॉर्म है। नाउ वी मूव टू रूल नंबर 8। जब मैन, वोमैन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है तो द का यूज़ नहीं होता है। व्यापक, यू मीन टू से, व्यापक से यहाँ पर अर्थ जो यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है, जैसे मैन इज़ मॉर्टल, मनुष्य का जो शरीर है वो नश्वर है यानी मरणशील है। वुमेन इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ द होम, की जो औरत होती है वो घर की सज्जा होती है। तो इस तरह से यानी यहाँ पर जो वुमेन को दर्शाया गया है जस्ट लाइक ए ऑर्नामेंट, एक गहने की तरह, कि औरत जब वो घर का गहना होती है। लेकिन ऊपर दिए गए जो नाउन्स हैं अगर उनका यूज्ड आपके पर्टिकुलराइज सेंस में हो तो द का यूज़ होता है। जैसे वुमेन, द वुमेन हु लिव्स देयर इज़ वेरी एक्टिव, मीन्स इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, इसमें दो क्लॉजेस बनते हैं। द वुमेन हु, ये एक रिलेटिव क्लॉजेस भी है। लिव्स देयर इज़ वेरी अट्रैक्टिव, मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है, उस वुमेन की, तो यहाँ पर द यूज़ होगा। तो इस तरह भी आप अपनी चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। ही इज़ द मैन
हु हैज़ स्टोलन माई वॉच। मीन्स यहाँ पर दिखाया गया कि यह वो आदमी है जिसने मेरी घड़ी चुराई है। लेकिन जब वो मैन आदि का प्रयोग सीमित अर्थों में हो, यानी काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, तब आपके ए और एन का यूज़ होता है। जैसे ही मेट ए वुमेन, यानी यहाँ पर एक जेन्युइन रीज़न है कि मैं एक औरत से मिला था। ही मेट वुमेन, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको लगेगा कि यहाँ पर ए आएगा, तो दिस इज़ ए कॉमन सेंस ऑल्सो। सो यहाँ पर हम ए यूज़ करेंगे। रूल नंबर 9, जैसे नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी आदि जो ये वर्ड होते हैं, जो सामान्य अर्थों में अगर इनको यूज़ किया गया है, जो जेन्युइन रीज़न होता है, उसके लिए दा का यूज़ होता है। जैसे नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, मीन्स ये यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि जो नेचर है वो सुबह में सुंदर दिखता है। द नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर द यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर द नहीं आएगा। साइंस हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ, तो यहाँ पर जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो साइंस हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ। नेक्स्ट है इसका, लाइफ इज़ फुल ऑफ प्लेजर एंड सोरोज, कि जो जीवन है वो किससे भरा हुआ है, खुशियों से और गमों से। द लाइफ इज़, तो यहाँ पर द आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो ये कंट्री का नेम है। इंडिया गॉट द फ्रीडम, अब इन्होंने फ्रीडम के आगे द लगा दिया है, तो यहाँ पर द नहीं आएगा। लव इज़ ग्रेट, द लव इज़ ग्रेट। सोसाइटी डज नॉट अलाउ अस टू डू रॉन्ग, द सोसाइटी डज नॉट अलाउ अस टू डू रॉन्ग। सो ऊपर जो सेंटेंसेस गिवन है, अगर वो पर्टिकुलराइज फॉर्म में हो तब द यूज़ होता है। जैसे द नेचर ऑफ गुड़िया इज़ नॉट गुड, मीन्स यहाँ पर गुड़िया का नेचर दिखाया गया कि वो अच्छा नहीं है। द सोसाइटी ऑफ आवर विलेज इज़ बैड, कि हमारे जो विलेज की जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो बेकार है, अच्छा नहीं है। सो द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज़ इमॉर्टल। सो ऊपर जो ये आपके नाउन्स, जो सेंटेंसेस आपके गिवन हैं, इनमें नाउन्स से पहले अगर एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो किसी की क्वालिटी दिखाता है, मतलब किसी मीन्स जैसे नाउन की अथवा काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ हो, तब इनके इफ़ वी नीड इट, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि अगर ज़रूरत के मुताबिक आप ए एन यूज़ कर सकते हैं। जैसे वाई डू वी लीड अ मिजरेबल लाइफ, कि हम एक दुखदाई जीवन क्यों जिए, मीन्स यहाँ पर एक क्वेश्चनिंग फॉर्म है। वाई डू वी नीड मिजरेबल लाइफ, तो हम अगर इसको स्पीकिंग फॉर्म में भी बोलते तो एकदम से अ निकलता कि वाई डू लीड अ मीन्स, तो यहाँ पर ए आएगा। एवरी कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट, हर कंट्री का अपना एक पार्लियामेंट होता है। सो यहाँ पर ए का ओमिशन है, क्योंकि ये पार्ट एडजेक्टिव है ना यहाँ पर। सो वी मूव टू रूल नंबर 10। अब रूल नंबर 10 में क्या है, जो द है उसका जो यूज़ है, अगर आपके वर्ड में सेंटेंस में वर्ड आए काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, तो ये जो नाउन्स के पहले आपका द यूज़ नहीं होता है। जैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज़ ही, यानी मैं किस तरह का आदमी है, यानी व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन या द मैन इज़ ही, अगर आपके सेंटेंस में ए या द गिवन हो तो ये इसका एरर है। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज़ दिस, यानी ये किस तरह का फूल है। व्हाट काइंड ऑफ ए और द, क्योंकि ये ओब्लिक लगा करके यहाँ पर दिया गया है कि इस तरह से भी आपका ये सेंटेंस आ सकता है एग्ज़ाम में।
My wife does not like this type of pen. My wife does not like this type of a या the pen. तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है. अब now we move to rule number 11. रूल नंबर 11 में क्या है, जो द है वो हमारे जो मील्स होते हैं, भोजन के नाम होते हैं, उनके पहले नहीं आता. जैसे द ब्रेकफास्ट, लंच हम क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, टी, इस तरह. सो लेट मी सी दीज सेंटेंसेस. वी हैव डिनर एट नाइट. ब्रेकफास्ट इज रेडी. He was invited to lunch. जो हमारे पास जो ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं, इनमें जो डिनर, ब्रेकफास्ट और जो लंच का जो यूज़ किया गया वो कॉमन सेंस में यूज़ किया गया, यानी सामान्य अर्थ में इसका यूज़ किया गया है, और अतः इसमें आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया गया है. लेकिन अगर आपके ये वर्ड्स हों, इनके पहले अगर एडजेक्टिव गिवन हो, तब आप ए और एन का यूज़ अकॉर्डिंगली करेंगे इफ़ यू नीड इट. जैसे माई मदर गेव मी अ गुड ब्रेकफास्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका एडजेक्टिव क्या है, गुड, कि मेरी माता ने मुझे एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट दिया है. सो माई मदर गेव मी अ गुड, तो यहाँ पर एक ओमिशन है, यहाँ पर ए आएगा. नेक्स्ट है, जब मील और डिनर किसी विशेष प्रकार के भोजन का बोध कराए, तब आर्टिकल यूज़ होगा, यानी इसमें स्पेशलिटी दिखाई जाए. जैसे 5 गेस्ट वर इनवाइटेड टू ए डिनर टू वेलकम द न्यू चेयरमैन, क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन का वेलकम करने के लिए डिनर पे इनवाइट किया गया है. तो यहाँ पर आपका ए यूज़ हुआ है आर्टिकल. लेकिन रूल नंबर 3 क्या है कि जो भोजन के नाम होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनका प्रयोग आपका अगर पार्टिकुलराइज सेंस में हो, आई होप यू हैव क्लियर दिस सेंस, पार्टिकुलराइज्ड. सो इसमें द का यूज़ होता है. जैसे किसी विशेष तरह का अगर भोजन बताने के लिए, जैसे वी इंजॉयड द डिनर ही गेव अस, कि उसने हमें जिस तरह का डिनर दिया है कि हमने उसे बहुत इंजॉय किया है. द ब्रेकफास्ट वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, कि जो ब्रेकफास्ट था वो अच्छे से सर्व नहीं किया गया था. चलिए अपने कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं. इनमें एरर हमें देखना है, इनको करेक्ट करना है. So our first sentence is, he has joined a 6 months course. तो इसमें आपने देखना है कि ये इसमें कहाँ पर एरर है. He has joined a 6 month course मीन्स इसमें बिल्कुल लिटिल बिट डिफरेंस होता है कि जो मंथ होते हैं, अभी अभी हमने अपने रूल्स में डिस्कस किया था कि जो दिनों के नाम हैं, संडे, मंडे या फिर जनवरी, संडे मंडे यूज़ किया था, और जनवरी, फरवरी, तो उसमें एस नहीं आता है मंथ्स के नेम में. तो यहाँ पर मंथ्स के नेम के साथ आपका एस दिया है, तो यहाँ पर आएगा ही हैज़ जॉइंड ए 6 month कोर्स. सेकंड है, ऑफ गया एंड पटना विच टाउन इज़ हॉटर. तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चनिंग फॉर्म है, ऑफ गया एंड पटना विच टाउन इज़, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी डिग्री यूज़ हुई है सेंटेंस में, क्योंकि हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट होता है ना, तो यहाँ पर द का यूज़ होगा, क्योंकि जो डिग्रीज होते हैं उनके साथ आपका द यूज़ होता है. थर्ड है, द क्राफ्टीनेस इज़ इसेंशियल फॉर अ पॉलिटिशियन. अब यहाँ पर क्राफ्टनेस क्या है, एक कुशलता है, एक एबिलिटी है, तो यहाँ पर इसके आगे द नहीं आएगा, यह आएगा क्राफ्टीनेस इज़ इसेंशियल फॉर अ पॉलिटिशियन. पंडित नेहरू मेड फेमस स्पीच ऑन हिस्टोरिक ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस. तो यहाँ पर किस चीज़ का ओमिशन है,
यहाँ पर हमें स्पष्ट लग रहा है कि जो ओन द हिस्टोरिक, यहाँ पर जो हिस्टोरिक वर्ड है, ये हिस्टोरिक वर्ड है, इससे पहले द का यूज़ होगा। पंडित नेहरू मेड स्पेशल स्पीच ऑन द हिस्टोरिक ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस। अ लोकसभा पास्ड अ बिल टुडे। जो लोकसभा है संसद का एक सदन है, तो इसको क्या इसके आगे भी आपका डेफिनेट आर्टिकल ही आएगा द, क्योंकि डेफिनेट चीज़ है। नेक्स्ट है द टूरिस्ट सिटी हैज़ मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। अब यहाँ पर द टूरिस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए टूरिस्ट सिटी। तो इस तरह आपने इनको ध्यान रखना है। ही कैन स्पीक द जर्मन बेटर देन ही कैन स्पीक द फ्रेंच। हमने अभी ये रूल्स पढ़ा था कि जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके आगे हमें द का यूज़ नहीं करना है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलराइज्ड सेंस में हो तब हमें द का यूज़ करना है। यहाँ पर बोलने की बात है, स्पीकिंग फॉर्म की बात हो रही है, क्योंकि वी रिकॉल द रूल ऑफ, क्योंकि इसमें स्पीकिंग फॉर्म था और ट्रांसलेट के बारे में था, तो इसमें स्पीक के बारे में है लैंग्वेज की, तो यहाँ पर द नहीं आएगा जर्मन के आगे और ना ही फ्रेंच के आगे। नेक्स्ट है आपका गांधी जी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय भागवत गीता। जो भागवत गीता है वो एक महापुराण है और एक स्पेशल होली बुक है, तो इसके आगे आपका द आएगा। नेक्स्ट है द ब्यूटी ऑफ वृंदावन गार्डन एट द नाइट इज़ वर्थ सीइंग। तो यहाँ इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर हो सकता है? मेन सबसे पहले तो द ब्यूटी, क्योंकि वृंदावन की ब्यूटी की बात हो रही है, तो वृंदावन क्या है? एक आपका प्रॉपर नाउन है। द वृंदावन, द ब्यूटी ऑफ, ये पार्टिकुलराइज सेंस में है आपका। द ब्यूटी ऑफ वृंदावन गार्डन एट नाइट, यहाँ पर नहीं आएगा, एट द नाइट कभी नहीं होता है, एट नाइट ऐसे इज वर्सिंग, ये इसमें एरर है यहाँ पर। एंड आवर लास्ट सेंटेंस इज फादर इन धृतराष्ट्र वाज टू ग्रेट एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर महाभारत वार। कि जो धृतराष्ट्र के जो पिता थे, फादर इन धृतराष्ट्र, क्योंकि पिता के रूप में धृतराष्ट्र महाभारत वार के रिस्पॉन्सिबल थे, तो इसमें एरर क्या हो सकता है? सो यहाँ पर आएगा द, मेन तो आएगा इसमें द फादर इन, यहाँ पर फादर के आगे आपका द आएगा। द फादर इन धृतराष्ट्र वॉज टू अ ग्रेट, ए ग्रेट, यहाँ ग्रेट के पहले आपका ए आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये आपका कॉन्सोनेंट है जी। एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द महाभारता वार, महाभारत के वार भी के आगे भी आपका द आएगा। सो इस तरह से आपने अपने रूल्स को अपने इसमें जो आप प्रैक्टिस सेट करते हैं इसमें फॉलो करना है, और इससे आपको अपने रूल्स भी याद रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।